नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। आप देख रहे हैं सरहद पार हिजाब। जी हां, कर्नाटक से उठा हिजाब विवाद अब सरहद पार पहुंच गया है। पाकिस्तान के बाद अब इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी ओआईसी ने भारत सरकार के खिलाफ एक नाराजगी जाहिर की है। ओआईसी ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर कई ट्वीट किए हैं। ओआईसी ने सबसे पहले हरिद्वार धर्म संसद में मुसलमानों के नरसंहार वाले बयान पर सख्त नाराजगी जाहिर की है। महासचिव के हवाले से ओआईसी ने उत्तराखंड के हरिद्वार में हिंदू समर्थकों द्वारा मुसलमानों के नरसंहार के लिए किए गए सार्वजनिक आह्वान पर एक गहरी चिंता व्यक्त की है। संगठन ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा है कि सोशल मीडिया पर मुस्लिम महिलाओं के उत्पीड़न की घटनाओं और कर्नाटक राज्य में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को लेकर भी हम चिंतित हैं। ओआईसी सचिवालय ने इंटरनेशनल कम्युनिटी, खासतौर पर यूनाइटेड नेशन मैकेनिज्म और मानवाधिकार परिषद के स्पेशल प्रोसीजर से इस मामले में दखल की अपील की है। पाकिस्तान ने ओआईसी के भारत विरोधी बयान को आड़े हाथों लिया है और पाकिस्तानी मीडिया ने तो इस खबर को प्रमुखता से जगह भी दी है। ओआईसी में पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब जैसे बड़े मुस्लिम देशों के अलावा कुल 57 मुस्लिम देश शामिल है। यूनाइटेड नेशन के बाद ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा संगठन है। दुनिया भर के इस्लामिक मुद्दों को लेकर इसकी बैठकें यहाँ पर होती रहती हैं और पाकिस्तान ने भी इस बार ओआईसी के सामने कश्मीर के मुद्दे को उठाने की कोशिश की है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। अब दुनिया भर में हिजाब विवाद तो आ ही रहे हैं और हिजाब विवाद को लेकर कई रिएक्शन जो है वो भी लेकर आ रहे हैं। भारत का विदेश मंत्रालय भी एक्शन में आ गया है और मंत्रालय ने एक बड़ा बयान यहां पर जारी किया है कि कर्नाटक में ड्रेस कोड का मामला प्रदेश में हाईकोर्ट में विचाराधीन है। हमारे संविधान के मुताबिक ही इस मुद्दे का समाधान होगा और हमारे आंतरिक मामलों में राजनीतिक दखल बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। तो ये जो मामला है वो अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुका है। सरहद पार हिजाब भी यहां पर देखने को मिल रहे हैं। ओआईसी के कुछ देश जो हैं वो लगातार इस पर अपनी नजर बनाए हुए हैं और भारत में इसे लेकर चिंता भी कहीं ना कहीं जाहिर कर रहे हैं। तो मुस्लिम देशों में ओआईसी में 57 देश और है, पाकिस्तान भी इसमें शामिल है और उसके साथ ही सऊदी अरब जैसे बड़े देश जो है वो भी इस संगठन में शामिल है। तो इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं, जिसमें बाबा महादेव हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ में है और एजाज अतहर मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ में। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले एजाज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो हिजाब विवाद है तो ये क्या है, मतलब किस तरीके से ये जो है उठा और ये क्यों इस तरीके की चीजें हो रही हैं? देखिए मैडम, जहाँ तक के की बात है कि मुद्दे की, इस विवाद को उठने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये विवाद बेकार में उठाया जा रहा है इसलिए कि इस्लाम में, धर्म में हिजाब औरत के लिए है और वो अपने सर के बाल ढक सकती है और ये उसका हिजाब है कि सर के बाल ढके। अगर कोई लड़की हिजाब पहन करके अपने कॉलेज जा रही है तो उस वक्त वहां ऊपर कर्नाटक में इसके ऊपर इतना बवाल हुआ। हमारे ख्याल में ये बवाल नहीं करना चाहिए था, इसलिए कि हमारा देश एक ऐसा देश है जहाँ के ऊपर हर धर्म के लोग रहते हैं और यहाँ के ऊपर धर्म की आजादी है। जहाँ तक कि अगर आप ये कहिए कि ड्रेस कोड की बात है तो मैं आपको ये बताऊं कि बेशक हर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूलों में ड्रेस कोड होता है, बेशक होता है। बच्ची या बच्चा वो ड्रेस में जरूर उसको इंस्टीट्यूशन में जाना चाहिए जो वहां का ड्रेस है। लड़की को ड्रेस पहन करके जाना चाहिए, बात बिल्कुल सही है, मगर उसको अपने सर को ढकना चाहिए। अगर मुसलमान लड़की है और हिजाब कर रही है तो उसको बेकार में ये मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। एजाज जी, एक सवाल मेरा छोटा सा आपसे ये है कि ठीक है, यहाँ पर आपने जो बातें कही वो ठीक है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ड्रेस कोड क्यों लागू किया गया था जब हमारा देश आजाद हुआ था, जब हम शिक्षा की ओर एक गति पकड़ रहे थे, जब सारी जाति पाति धर्म इन सब से अलग हटके बच्चे को शिक्षित करना सबसे पहले हमारा एक मुद्दा था और सब बच्चे एक समान हो, किसी में कोई भेदभाव ना हो, एक समान लगे, अमीरी गरीबी भी ना दिखे, इन सब चीजों के लिए ड्रेस कोड जो है वो यहाँ पर लागू किया गया था। लेकिन अब इस ड्रेस कोड को लेकर इतने साल बाद इस तरीके का विवाद यहाँ पर उपज रहा है, तो ये ऐसा नहीं लगता कि ठीक है हिजाब पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है, बाजार में, घर में, कहीं, लेकिन स्कूल और शिक्षण संस्थानों में तो ड्रेस कोड का पालन होना चाहिए ना? देखिए, मैं आपकी इस राय से पूरी तरह सहमत हूं कि जो स्कूल का यूनिफॉर्म है, जो ड्रेस कोड है, उसको जरूर 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 लागू होना चाहिए है, जरूर लागू हो। मगर एक लड़की जो है वो हिजाब में आए, अगर हिजाब में आ रही है, वो अगर सर को, अपने सर के बाल ढांक रही है तो इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। और देखिए, हिजाब जो है
ये हर धर्म के अंदर है। क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियनिटी के अंदर भी हिजाब है, नन्स हैं वो सर के बाल ढाके रहती हैं। हिंदुइज्म है, हिंदू धर्म है, इतना पुराना मजहब है, इसके अंदर भी हिजाब है। हिजाब क्या है कि अपने सर को ढाकना। हिंदू मजहब में भी अपना चेहरा ढाकती हैं औरतें, ऐसी बात नहीं है, सर के बाल ढाकती हैं, घूंघट निकालती हैं, चेहरा ढाकती हैं। हिंदू धर्म के अंदर भी है, वैसे इस्लाम धर्म के अंदर भी है। ड्रेस कोड जरूर का 100% पालन होना चाहिए, मगर अगर कोई लड़की अपने बाल ढक करके आ रही है तो उसको पर जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। चलिए ठीक है, आपकी बात पर भी हम आएंगे। हमारे साथ बाबा महादेव, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ में है। महादेव जी, क्या कहेंगे आप इस पर? ये जिस तरीके की बात यहाँ पर कही है, बिल्कुल ड्रेस कोड का तो पालन होना चाहिए भाई। हमारे हिसाब से आपका धर्म कोई भी हो, क्योंकि हम भारत देश में रहते हैं, ये एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ हिंदू मुस्लिम कई सदियों से एक साथ रहते आए हैं, अच्छा खासा भाईचारा भी दोनों के बीच में रहा है। लेकिन इस तरीके के जो विवाद निकलकर सामने आ रहे हैं, ये कलंक बनता जा रहा है अब दोनों के भाईचारे के ऊपर भी। सभी को राम राम करते हुए, बात दरअसल ये है कि देश संविधान से चलता है। न्यायपालिका होती है, कार्यपालिका होती है, विधायिका होती है, तो एक संविधान बना हुआ है जो सबके हितों को लेकर चला जाता है। और ये भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सबको अपनी बात करने का ये है, तो इसलिए देश संविधान से चलता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हम कोई भी मैटर हमारे हाई कोर्ट में विचाराधीन है तो उसका हमारा अपना जो उच्च न्यायालय वो देखेगा। इसमें OIC जो बाहर के लोगों को इसमें इंटरफेयर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तीसरी बात, कुरान में कहीं भी हिजाब के ऊपर कोई चर्चा नहीं है। ये कुछ समय पश्चात जो है, कुछ समय पहले ही अभी आया है। अभी विदेशों में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ प्रतिबंधित तक है, मुस्लिम कंट्रीज में भी। तो बात दरअसल है कि और हमारा संविधान सबको अपने धर्म के अनुसार रहने की इजाजत देता है, लेकिन अपने शैक्षणिक संस्थानों में, मदरसों में आप जो मर्जी पढ़ने जैसा भी करें वो है। लेकिन जब आप कहीं इक्वेलिटी की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, तो वहां पर ये मतलब एक दरार पड़ता है। ये खुद भाईचारा को तोड़ने वाली बात है। बिल्कुल। अगर ऐसा करने लगे, जैनियों में जो है दिगंबर होते हैं, नग्न गुरु होते हैं, तो अब जैनी अपना पालन करने लगे। उसके पश्चात फिर बहुत सारे ऐसे धर्म के ऐसे हैं जैसे नागा बाबा हैं, अब बहुत सारे लोग नागा रहते हैं तो वो आने लगे, तो हम उनको डांटेंगे कि नहीं भाई, आप अपने धर्म का पालन, अपने नागा संप्रदाय का पालन वहां करिए, अयोध्या में कीजिए, चित्रकूट में कीजिए, लेकिन शैक्षणिक संस्थान है, यहाँ बहन बेटी सब लोग आते हैं, सबको समानता का तो एक ड्रेस कोड होता है, उसका पालन सबको करना पड़ता है और सब लोग करेंगे। इस प्रकार से सब मनमानी करने लगेंगे। अब इस देश के अंदर एक मुस्लिम वक्फ बोर्ड अलग है और उनके लिए शादी विवाह का नियम अलग है, हिंदुओं के लिए अलग है। हम तो इसी से परेशान रहते हैं कि ये देश में हो क्या रहा है, कहाँ की इक्वालिटी है। पाकिस्तान में कोई भी ऐसा नहीं है, बांग्लादेश में, कि वहाँ हिंदू जाके जय श्री राम करने लगे और पूजा पाठ करने लगे। अभी देखिए वहाँ पे बवाल हो जाएगा। लेकिन सैकड़ों लड़कों के बीच में वो महिला ये नारा लगा रही थी, लेकिन फिर भी सुरक्षित रही, क्योंकि ये हमारा धर्म सिखाता है। बिल्कुल। लेकिन सबको समानता से रहना चाहिए। और जहां तक बात है OIC की बिल्कुल दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और PFI एक आतंकी संगठन है, इसको मैं मांग करता हूं इसको बैन किया जाए और कोई भी ऐसा कार्य जो सौहार्द बिगाड़े, जो इक्वलिटी खत्म करे, एकता खत्म करे, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। और ये जो बात कह रहे हैं तो कुरान में और हदीस में कहीं भी बुर्के का ये जिक्र नहीं आया है। तो पहले तो ये बात तय कर लें कि कुरान के हिसाब से चलेंगे कि कैसे चलेंगे। दूसरी बात, अभी मानवता की बात किया है, तो अभी OIC ने कहा कि नरसंहार की बात कर रहे हैं। पहली बात यह, कुरान की 26 आयतों पर इनके मौलानाओं ने, अभी जितेंद्र सिंह त्यागी, जो वसीम रिजवी ने इस बात को कहा है कि 26 आयतें जो मानवता के विरुद्ध हैं, हिंदुओं को मार दो, रमजान पढ़ के जाओ तो उनका कत्ल करो, उनकी बेटियों का सिर हरण करो, ये अनेक ऐसी अभद्र और अश्लील बातें लिखी हुई हैं और एकदम मानवता के बिल्कुल विरुद्ध हैं, बिल्कुल खतरनाक बातें हैं, जिससे आतंकवाद बढ़ता है और मानवता खत्म होती है, भाईचारा खत्म होती है। तो पहले उसमें सुधार लाएं। और फिर हरिद्वार की बातों पे जब ऐसी बात होगी, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो जब वसीम रिजवी ने कहा तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको कैंसिल कर दिया और 50,000 जुर्माना लगा दिया।
अगर उन 26 आयतों को बदल दिया जाए तो मैं कहता हूं हिंदू मुस्लिम में भाईचारा और बढ़ेगी, सौहार्द और बढ़ेगा। लेकिन आप अपने धर्म ग्रंथों में पढ़ाएंगे कि हिंदुओं को मार दो, काट दो, तो ये भाईचारा नहीं बढ़ बिल्कुल पाएगा। बिल्कुल इसका जवाब लेंगे महादेव जी, लेकिन एक मेरा सवाल यह है, मामला यूनिफॉर्म का है, मामला यूनिफॉर्म का है और नारा लग रहा है अल्लाहू अकबर। तो अब यही बात है कि अगर इस प्रकार से हम कोई ऐसी बात करेंगे तो अब जहां पे भी मुस्लिम देशों के अंदर, इवन कि अरब में हमारे भी बहुत जानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन वो कहीं बाहर पूजा पाठ नहीं कर सकते, बाहर जय श्री राम नहीं कर सकते, देवी देवताओं के फोटो नहीं लगा सकते। बिल्कुल। केरल में यही स्थिति हो गई है। और अभी हरियाणा के मेवात में, वहां पे हिंदू जो है वो अपनी शव यात्रा नहीं कर सकता, शव में रो नहीं सकता। तो वहाँ ये कहा जाता है कि मुस्लिम बहुसंख्यक है, हिंदुओं को कोई राइट नहीं। अभी पीछे साउथ इंडिया में भी ऐसे हुआ है। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर हर लोग ऐसे ही करने लगेंगे तब तो सौहार्द बिगड़ेगा। बिल्कुल। आप अल्लाहू अकबर करिए, अपने घर में करिए, अपना करिए, लेकिन वहां पे जहाँ पे 100 लोग रहेंगे, कल को वही लड़के थोड़ा सा बिगड़ जाते और कुछ झगड़ा कर देते, कुछ अनाप शनाप हो जाता, तो फिर आप बिल्कुल जाते चलिए, कि मुस्लिम महिला की इज्जत लूट ली, फलना किया, धमका किया। वो तो हमारा धर्म इतना नारियों का सम्मान करना सिखाता है कि कोई घटना से बच गए। लेकिन आगे से इसमें सावधानी रखें कि ऐसी घटना ना घटे और बिल्कुल महादेव जी मर्यादा में कार्य करें। एजाज जी, एक सवाल तो अभी महादेव जी ने भी उठाया है कि वाकई में सारी चीजें अपनी जगह है, लेकिन संविधान से ऊपर तो चीजें नहीं है ना। जब हमारे संविधान में इस चीज की इजाजत नहीं है, हमारे संविधान ने सबको एक जैसा बनाने के लिए एक ड्रेस कोड लागू किया है, तो संविधान के को हटा के थोड़ी ना हम अपना काम कर सकते हैं या अपने धर्म को रिप्रेजेंट थोड़ी ना कर सकते हैं। बहुत सारे उदाहरण अभी महादेव जी ने दिए हैं। पहली बात तो यह है कि मैडम, आपके टीवी चैनल से और आपसे ये गुजारिश कर रहे हैं कि जो हकीकत है, सत्यता है, उसके ऊपर बात कीजिए। जो दुनिया भर में टीवी के ऊपर दिखाया जा रहा है, सोशल मीडिया पर है, उसके खिलाफ बोलने का मतलब यह है कि आदमी को अपने को झूठा कह रहा है। आप कह रहे हैं कि वो लड़की अल्लाह अकबर कह रही है, 50, 60, 100 लड़कों का होल है जो उसके पीछे जय श्री राम करता हुआ आ रहा है, पगले कपड़े पहने, झंडे उसको दिखाते हुए। जब उसको घिरने की कोशिश कर रहा है तब उसने अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया है। आप सोशल मीडिया को आप फिर से दोबारा उसकी क्लिप देखिए। नहीं, क्लिप तो ठीक है, एक बात दोबारा देखिए, आप दोबारा देखिए, आपको एक लड़की नजर आ रही है, 50 लड़के नजर नहीं आ रहे हैं। आपको 50 लड़के नहीं नजर आ रहे, एक लड़की नजर आ रही है आपको। हाँ बहन जी, ठीक है, लेकिन दूसरी बात है, संविधान की सब आदर करते हैं, संविधान का सब इज्जत करते हैं, संविधान सबसे ऊपर है, हर चीज के ऊपर संविधान है। अगर संविधान को मानने के बाद में भी ये चीजें होती ना एजाज जी कि भाई नहीं है, हमको यूनिफॉर्म पहन के जाना है, हिजाब पहनने की मांग उठती नहीं। संविधान है, सबसे ऊपर संविधान है, बेशक तो संविधान है तो फिर ये मांग तो उठती नहीं ना। सुनिए, आप ये बताइए एजाज जी, एक मिनट, मेरी एक सवाल का जवाब दे दीजिए। एजाज जी, मेरी एक सवाल का जवाब दीजिए। कर्नाटक में जो एजुकेशन लॉ है वो 1983 में अलग से उसमें सारी चीजें हैं। अब 83 के बाद में जब तक तो ये सारी चीजें नहीं हुई, ये एकदम से विवाद कहां से खड़ा हो गया? और आप क्लिपिंग देखने की बात कर रहे हैं, तो क्लिपिंग में भाई हम भी अपने चैनल पे बैठे हैं, दिन भर का हमारा भी ये काम होता है, लेकिन क्लिपिंग में आप भी देखिए ना कि 4-4 कैमरामैन वहां पर ले रहे हैं, उसके एक फ्रेम को कैप्चर किया जा रहा है। उसकी स्कूटी पार्क कर रही है, वो स्कूटी के से लेकर एक फ्रेम उसका लिया जा रहा है। स्कूटी खड़ी करके आगे जाती है और उसके बाद में लड़के उसको नारे लगाते हुए आते हैं, तब वो अपने डिफेंस में अल्लाह अकबर का नारा लगाती है। तो नारा देखिए, पूरी बात कर लूं। देखिए, जहां तक कि आप उसके ड्रेस कोड की बात कर रही है, संविधान हमारा सबसे बड़ा है, सबसे ऊपर है, वो हमारे सर पर है, वो सबसे बड़ा हिंदुस्तान में हमारे देश के अंदर है, जिसकी हम सब लोग इज्जत करते हैं और सर के ऊपर उसको रखते हैं, हमारा भारत का संविधान। नंबर दूसरी बात यह है कि आप जहां तक ड्रेस कोड की बात है, जहां तक स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी है, आप बताइए सबसे बड़ा जो कानून है और सबसे बड़ा जो ड्रेस कोड है और सबसे बड़ी जो उसके अंदर हर चीज है, वो आर्मी और नेवी के अंदर है, आर्मी के अंदर है। सबसे बड़ा कानून जो चलता है और सबसे ड्रेस कोड है वो उसका है। लेकिन क्या सरदारों के लिए भी यही है कि सरदार जो हैंगे वैसे छोटे छोटे बाल करके आएंगे? वो पगड़ी पहन के आते हैं, वो दाढ़ी रख के आते हैं, वो हाथ में कड़ा पहन करके आते हैं। उनको काहे के लिए आपने छूट दी है? सब उनको एक बात, ये महादेव जी इसका जवाब देंगे जी। एक बात बताइए, मैं इतना आजाद जी से पूछ रहा हूँ कि कुरान में, हदीस में कहीं भी बुर्के का और हिजाब का कहीं जिक्र है? देखिए, इनके धर्म गुरुओं के द्वारा मैंने पूछा, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। एक प्रश्न का उत्तर पढ़िए, हिजाब का 100% जिक्र है कुरान के अंदर। कहीं पूरे ये दावे के साथ अभी सुबही खान ने भी कहा, कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं है।
कोई भी धर्म कहीं भी हिजाब का कोई जिक्र नहीं। दूसरी बात, एक बात और है, कोई भी धर्म सिख धर्म जो है, आपको बता दूं, सिख धर्म के अंदर जो ककार दिए गए हैं, 5 ककार, वह सिख धर्म के आधार पे दिए गए हैं और स्त्री और पुरुष दोनों उसका पालन करते हैं। जो कलावा पहना जाता है, स्त्री पुरुष दोनों पालन करते हैं, किसी के लिए छोटा बड़ा नहीं है, दोनों के लिए बराबर है, सेम प्रोसीजर है। लेकिन अब एक बात यह है कि अगर ये कहेंगे, अब वो लड़की जाती है और जब हमारे अगर कोई 100 मुस्लिम लड़के होते तो हम किसी भी बहन को ये कहते कि बीच में वहां नारा लगाने की तुमको जरूरत नहीं है, कि इससे माहौल भड़काना हुआ कि ये मतलब वहाँ पे और उकसाना हुआ कि भाई तुम आओ और हम पर अटैक करो। जब भाई इतने सारे लोग हैं, एक मिनट पहले लेट मी कंप्लीट, अगर इतने सारे लोग हैं तो वहाँ आपको शांति व्यवस्था बना के किनारे चलना चाहिए, वहाँ बहुत ज्यादा पंगा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे माहौल पकड़ जाता तो कोई संभाल नहीं पाता फिर, और फिर बाद में शर्म उठानी पड़ती, एक नई दुर्घटना को जन्म होता। तो इसीलिए वहाँ पे ये डींगे मारने जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर आप अपने घर में करें, कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन 100 लोगों की भीड़ में जब आप कूदेंगे और वहाँ कुछ हो जाता तो फिर समस्या हो जाती। और हम तो खुद अपने हिंदू बहनों को भी ऐसी स्थिति में कोई भी शोर मचाने नहीं करेंगे। दूसरी बात, ओआईसी को यह नसीहत देने की जरूरत नहीं है, वो अपना नियम अपने वहाँ चलाएं, ये हमारा देश हमारे हिसाब से चलेगा। और अगर कोई दूसरा इसमें इंटरफेयर करेगा तो फिर संत भी आएंगे इस मामले में और तांडव होगा। आपके हिसाब से चलेगा, संविधान के हिसाब से चलेगा, आपके हिंदुस्तान अपने कानून के हिसाब से चलेगा, फिर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये भारत देश है और यहाँ पर संविधान का पालन किया जाएगा और सबको संविधान का पालन है। आप अपना कोई संविधान ला रहे हैं जो आपके हिसाब से चलेगा, आप अपना कानून ला रहे हैं जो आपके हिसाब से चलेगा, जो हमारे हिंदुस्तान का कानून बना था 1950 में लागू हुआ उसके हिसाब से चलेगा। कोड है, देश कोड के आधार पे चलेगा, संविधान के आधार पे चलेगा, किसी का मनमानी नहीं चलने दिया जाएगा और मनमानी नहीं किया जाएगा। और मनमानी करेंगे और पीएफआई जैसे संगठन जो आतंकवाद बढ़ा रहे हैं, अगर ऐसी मनमानी होगी तो संतों का फिर तांडव भी होगा। और अब ये किसी का फालतू चीज और किसी का जोर जबरदस्ती और गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी की जोर जबरदस्ती नहीं है, सबको चलना पड़ेगा। खाली जबानी जमा खर्च न कीजिए, रियलिटी पे जमीन पर आइए, आकर के देखिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आप अपने मदरसों में पालन कीजिए, कोई नहीं रोक रहा है, ननों को पालन करे कोई समस्या नहीं है, लेकिन शैक्षणिक संस्थानों में सब अपने अपने मन से चलने लगेंगे। कल को कहेंगे कि रविवार के जगह पर शुक्रवार को छुट्टी दिया जाए, फिर कहेंगे मार्च में छुट्टी के बजाय फिर रमजान के महीने में छुट्टी दिया जाए, फिर हमें अलग से एक स्थान नमाज पढ़ने दिया जाए। ये बातें नहीं। चलिए महादेव जी एक मिनट एजाज जी, ठीक है, ये समस्याएं, ये मनमानियां आप बीच में त्यागी गुजर, ठीक है। अब 1947 में देश का विभाजन हुआ और धर्म के नाम पर बटा, पाकिस्तान और बांग्लादेश 2 इस्लामिक कंट्री बने, तो भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं है? तो कम से कम वहाँ पे इस्लामिक हिसाब से देश चल रहा है, इसको हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व के हिसाब से चलना चाहिए। चलिए ठीक है महादेव जी, ठीक है महादेव जी, ये नहीं हो रहा है, यही बहुत बड़ी ठीक है। मुद्दे पर आते हैं महादेव जी, हम हमारा आज का मुद्दा यूनिफॉर्म को लेकर है, मुद्दे पर आते हैं। एजाज जी, आप बार बार कह रहे हैं कि संविधान सर्वोपरि है, संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। एक शांति से मेरी बात का जवाब आप दीजिए, संविधान से चलना चाहिए। अब संविधान में और संविधान के अंदर ही जो एक कानून है शिक्षा का, शिक्षा के कानून के तहत ये कहा जा रहा है, उसी कानून के तहत वो कॉलेज भी उसको रोक रहा था कि आप हिजाब पहन के क्लासरूम में ना बैठेंगी, तो फिर ये विवाद क्यों उपजा? संविधान अगर सर्वोपरि है तो फिर इस बात का पालन भी करना चाहिए, ये बात समझानी चाहिए थी बच्ची को। देखिए ऐसा है मैडम कि अगर कोई लड़की अपने सर के बाल ढक रही है, सर के बाल ढकने में क्या है, वो आपका ड्रेस पहन रही है ना, जो आपका यूनिफॉर्म है वो तो पहन रही है, लेकिन फिर सर के बाल क्यों अगर ढक रही है तो उसके अंदर क्या दिक्कत है? सर के बाल खुले रहेंगे, सर के बाल ढके रहे, इससे क्या दिक्कत है? बहुत सी लड़कियां हैं, गर्मी का जमाना आ रहा है, सर के बाल ढक के आती हैं, सर के बाल ढक के जाती हैं, अपना चेहरा तक के गर्मी की वजह से अपने चेहरे पर ढक के क्लासरूम में तो नहीं बैठते ना सर। एक बात और मैं बताऊं कि देखिए कहीं किसी चीज को बढ़ावा दिया जाता है तो उसके पीछे बहुत सारे बैड फैक्टर्स भी होते हैं। अभी इतने मार्च में चोरी की घटनाएं ये बुरके में पकड़ी गई, कई बम लेकर और कई ऐसे आरडीएक्स से लेके बांध कर बुरके के अंदर, क्योंकि इसमें छिपा होता है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत खतरनाक चीजें हैं।
बहुत बिल्कुल। सारी ऐसी और इसके लिए ये नहीं हम बोल रहे कि सारी मुस्लिम महिलाएं ऐसा करती हैं, बुरखे की आड़ में ये सारी चीजें होती सबको हैं। नहीं कह रहे हैं, लेकिन उसी के आड़ में कुछ अच्छे लोग भी बदनाम हो रहे हैं, तो ऐसा इस पर भी ध्यान देना चाहिए। एक पक्ष ये भी है, हम सबको नहीं कह रहे हैं, और अपने घर में अपना कोई पालन करे, हमने तो कभी किसी का नहीं विरोध किया, लेकिन सार्वजनिक जहाँ 100 लोगों की भीड़ हो, वहां पर इस प्रकार से आप करेंगे तो माहौल बिगड़ेगा, सौहार्द बिगड़ेगा, हो हल्ला होगा, फिर कोई भी घटना घट सकती है, फिर आप दोष लगाएंगे कि ऐसा हो गया। वो तो भारत है। अभी पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की एक लड़की 14 अगस्त को बना रही थी टिकटॉक वीडियो, और वहां पाकिस्तान के लड़कों ने उससे इज्जत का तार तार कर दिया। शुक्र है हमारे भारत के अंदर सनातन धर्म में नारियों का सम्मान करना सिखाया जाता है। सैल्यूट है, प्रणाम है सनातन धर्म को, और बार बार नमस्कार है, बार बार प्रणाम है कि ऐसा संस्कार हमें दिया गया। एक मेरा सवाल छोटा सा और आपसे यह है एजाज जी, यहाँ पर ओआईसी की बात की जा रही है। ओआईसी के कुछ सदस्य जो हैं वो भारत में उंगली उठा रहे हैं। ठीक है, जो भी हम लोगों के आपस में विवाद है, भारत एक देश है, हम सब एक दूसरे के भाई बहन हैं, हम बहुत सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, कई जो है हम लोगों ने सदियां निकाल दी है यहाँ पर, हिंदू और मुस्लिम रहते हुए भी। अब ये तो हमारे घर का मसला है, अब हम घर के मसले को इतना उछाल रहे हैं कि दूसरे आकर बोल रहे हैं, ये चीज तो गलत है, इसको तो रोकना आप जैसे धर्मगुरुओं का काम है ना कि इस चीज को बढ़ावा ना दिया जाए। घर का मसला है, हमको घर ही के अंदर हल करना चाहिए है। मगर जो टीवी चैनल्स दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर जा रहा है, तो दुनिया भर में देख रहा है। आज पूरी दुनिया जो है, आपको मालूम है कि आदमी की एक मुट्ठी के अंदर सिमटी हुई है। दुनिया के अंदर क्या हुआ है, चंद सेकंड के अंदर अंदर पूरी दुनिया में उसकी इत्तला हो जाती है कि कहाँ पर क्या हुआ है। अब सोशल मीडिया है, टीवी चैनल्स हैं, ये तमाम अखबार हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, ये इस मुद्दे को उठा रहे हैं और पूरी दुनिया भर में मिनटों के अंदर जा रहा है। तो हम लोग, ये बात ठीक है कि हम बाहर वाले को, किसी को हमारे देश के मामले में कोई हमारा अंदरूनी मुद्दा है, बिल्कुल, जितना देश ये हिंदुओं का है उतना ही मुस्लिमों का भी है, ये सबका देश है। हाँ, उसमें दखलंदाजी बाहर वालों को नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। तो फिर इस चीज के लिए तो कहीं ना कहीं कोई कदम उठाए जाने चाहिए ना, कि भाई जो चीज भड़क रही है उसको शांत कराया जाए। उठाएगा ना भारत, जो उठी है तो उससे भारत सरकार कहे कि आप हमारा मामला इंटरनल है, उससे ना बोलिए। हमारे आपके कहने से थोड़ी होगा, महादेव जी के कहने से थोड़ी वो मान जाएंगे। नहीं अजीत जी, आप इसको स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं? आप स्वीकार कर रहे हैं ना? भी कहने का फर्क है, सबके कहने का फर्क है, और भारत सरकार तो कहेगी, और वह भारत सरकार ये भी देखती है कि हमारे नागरिकों की क्या सोच है, हमारे नागरिक किस बात में प्रतिक्रिया कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। एजाज जी को गुस्सा आ गया है, मैंने सवाल किया यूनिफॉर्म को लेकर, गुस्सा आ गया, वो शो छोड़ के चले गए। खैर ठीक है, मैंने सिर्फ मैंने शांत करने के लिए उनको बोला था कि भाई धर्मगुरु हैं, जो चीज भड़क रही है उसे शांत भी किया जा सकता है। अब ठीक है जो है, लेकिन सर लास्ट कमेंट आपसे कि ये जो जितनी भी चीजें यहाँ पर हो रही हैं, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, कहीं ना कहीं से देखा जाए तो बाहरी एक तत्व जो है, जिसे हम अलगाववाद भी कह सकते हैं, उनकी भड़काई हुई चीजें भी हैं, जो किसी भी तरीके से मदरसों के जरिए या जमात के जरिए या किसी भी तरीके से एक ब्रेन वॉश भी यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है वो किया जा रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं भारत की एक सौहार्दता पर निशाना नहीं बन रहा है। एक लास्ट कमेंट आपसे। हाँ बिल्कुल, एक बात यह है कि ओआईसी, ये जो बाहर के लोग हमारे देश के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, और ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है भारत के अंदर विद्रोह पैदा करने की और सौहार्द बिगाड़ने की, बाहर का माहौल, क्योंकि बहुत समय से षड्यंत्र चल रहा है विदेशियों के द्वारा, तो इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि कड़ी से कड़ी प्रक्रिया दें, और उन्होंने जो प्रक्रिया दी है उसका सम्मान करता हूं, और पूरे विश्व को ये समझा दें कि हमारे आंतरिक मामले में दखल देने की किसी को कोई आवश्यकता नहीं है। वो अपने देश के मामले सुलझाएं, हमारा उच्च न्यायालय, कार्यपालिका, सुप्रीम कोर्ट है, सब अपना अपना व्यवस्था देखेंगे और कैसे उस पर निर्णय सही से दिया जाएगा, और वो अपना कार्य कर रहे हैं। इसमें हम अपना कार्य हमें करने दें, इसमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल महादेव जी, बहुत ही अच्छी बातें आपने यहाँ पर कही, समय निकालकर हमारे साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद। हम यहाँ हिजाब पर बढ़ रहे विवाद पर बात कर रहे थे। हिंदू संगठन सारे निशाने पर आ गए हैं, मुस्लिम देशों तक ये मामला पहुंच चुका है और हिजाब विवाद में कई इस्लामिक देश भी कूद गए हैं। अब ओआईसी भारत से नाराज नजर आ रहा है और वो लगातार धर्म संसद और हिजाब पर ओआईसी भारत से कहीं ना कहीं खफा है और वो भारत के इस मामले में कूदने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत को अब किस तरीके से काम करना चाहिए, भारत को किस तरीके से जवाब देना चाहिए, भारत अब इस पर क्या करेगा, ये फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल कितना ही देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।